नूह से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि धर्मांतरण केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। जबरन धर्मांतरण का केस दर्ज हुआ था। मुख्य आरोपी आजम को गिरफ्तार किया गया। यूपी के हमीरपुर की रहने वाली है पीड़िता। 2 बच्चों के साथ कई वर्षों से नूह में रह रही थी पीड़िता। और आपको बता दें कि वर्ष 2008 में महिला की शादी छुटन नाम के शख्स से हुई थी और जो नूह में मजदूरी करता था, लेकिन नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों के कारण महिला का पारिवारिक जीवन बिखर गया और हत्या के एक मामले में जेल जाने के बाद पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और इसके बाद महिला अकेले अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी और मजदूरी करके अपना पालन पोषण और बच्चों का पालन पोषण करने लगी। इसी दौरान वर्ष 2020 में उसकी मुलाकात नूह के रहने वाले आजम से हुई और शीला के मुताबिक आजम ने शुरुआत में मदद का भरोसा दिलाया था और बच्चों की देखभाल करने की बात कही। धीरे धीरे वह उसके घर आने जाने लगा और प्यार का इजहार करने लगा और उसको फंसा लिया। शीला का आरोप है कि आजम उसे और बच्चों को नोएडा, फिर पानीपत और उसके बाद भिवाड़ी लेकर गया और भिवाड़ी में किराए के मकान पर रहने के दौरान जून 2020 में वो एक मौलाना को साथ लाया और धमका कर उसको डराया गया, धमकाया गया और उसके बाद उसका धर्मांतरण कराया गया। पीड़िता ने आजम पर मारपीट और शोषण के भी आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो हम मंदिर रखते थे, हमारे मंदिर फेंक देते थे और वो हमसे कहते नमाज पढ़ा, फिर वो मारते थे। पूजा करते थे तो मारते थे और नमाज पढ़वाता था, मारता था बिल्टन से। जाने कितनी बार। मैं रहने वाली हमीरपुर जिला की हूँ, पर यहाँ हम 14 साल से रहे। मामला ये है कि एक मेरे पति से एक मर्डर हो गया था, यहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी उसमें, तो जेल चला गया था। इसके बाद मेरे 3 बच्चे थे। मैं अपने 3 बच्चों को लेके उन्हें पालन पोषण करती थी, अपना मजदूरी करती थी। आजम भी मजदूरी करता था, वो मालक का था। जब उसे मालूम चला कि मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा पति जेल चला गया है, तो इसने मुझे झांसे में लेकर मुझसे कहा तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा जितनी हो सकेगी। मैंने कहा ठीक है। अगर उसने अपने बीवी बच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था पहले। जब मेरे साथ वो काफी दिन तक यहाँ मजदूरी की, मजदूरी के बाद मुझे नवेड़ा ले गया। उस समय मेरे पास 55,000 रुपए थे। जब वो सारे रुपए खर्च हो गए तो वे मुझे कलवाड़ी में कमरा दिला के वहां से भगाया। तो एक मौलाना लेके पहुंचा है वहाँ। फिर निकाह का जोर जबरदस्ती किया मुझसे, निकाह का करने का, अगर तू निकाह नहीं करेगी तुझे पीटेंगे, तेरे यहाँ कौन बैठा है। उसके बाद उसने मुझसे निकाह कर लिया। इस्लाम धर्म ने सब कुछ मेरा बदल दिया। मेरा उस दिन से माँ बाप जो भी थे, सब रिश्तेदार, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा दुनिया में अब कोई नहीं रहा है, क्योंकि मैं इतनी अकेली हूँ। मुझे मदद की जरूरत है। अभी मुझे मारता है, कूदता है, मुझे काम करने को कुछ नहीं देता है। धर्म परिवर्तन मुझसे निकाह पढ़ाया, कलमा पढ़ाया गया, निकाह किया था। कलमा पढ़ा के जब निकाह हुआ मेरा, इसके बाद इधर शादी की, कोर्ट में आके कोर्ट में। उसके बाद 3 साल से रख रहा। जैसे पहले तो इसने बोला था कि तू अपने धर्म में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पूजा कर सकती है। अब मैं पूजा जैसे करती हूँ, मूर्ति उर्ति लाती है तो तोड़ के फेंक देता है। ना पूजा करने देता है, ना कोई आरती सारती सुनने देता है। बस अपने धर्म में रखना चाहता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शशि नायर, इसी के साथ विजय और हमारे साथ देवेंद्र जुड़े हुए हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशि, पहले तो बताइए कि पूरा मामला क्या है, पहली गिरफ्तारी हुई है। देखिए, ये जो कानून था ये 2022 में आया था। गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक जो पास किया गया था, उस वक्त मनोहर लाल खट्टर जो थे वो मुख्यमंत्री थे, उनके वक्त में ये कानून आया था। और इसको लेकर चर्चा आज इसलिए हो रही क्योंकि इसको लेकर पहली गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस तरह के मामले तो बहुत सामने आए थे, लेकिन उन पर क्योंकि कोई कानून नहीं था 2022 से पहले, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन ये पहली गिरफ्तारी हुई है। ये मामला दरअसल जो ये आरोप लगाया गया है, जिसने वो महिला मूल रूप से यूपी की रहने वाली है। उनका नाम शीला और कंचन है, जिन्होंने ये आरोप लगाया है। वो नूह में मजदूरी का काम करती थी। उन्होंने पहले शादी करी और जिनसे शादी करी थी उन्होंने, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो
कानूनी रूप से सही नहीं था, वो जेल भी जाकर आए थे, तो और बाद में उन्होंने इसको छोड़ भी दिया था। ऐसे में ये किराए का मकान लेकर शीला जो है वो अकेली रह रही थी। तब इनकी दोस्ती आजम के साथ हुई और आजम से इनका ये आरोप है कि आजम ने इन्हें फंसाया प्रेम जाल में, और उसके बाद इन्हें पहले जैसा कि आपने बताया कि इन्हें 2-3 जगह पे ले जाने के बाद भिवाड़ी में इनका बाकायदा एक मौलवी को बुलाकर धर्मांतरण किया गया, जिसमें शीला को जबरन, उनका ये कहना है कि उन्हें जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उनका ये भी कहना है कि उनके घर में जो मंदिर था उसको तोड़ने का भी उन्होंने आरोप लगाया है और मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें परेशान करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल नूह में इसको लेकर मामला दर्ज हुआ है और अब पुलिस इस मामले की तह में जाएगी और जो तमाम बातें हैं उसके बाद वो सामने आएगी। फिलहाल तो इसको लेकर एक पहली गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये जब 2022 में ये विधेयक लाया गया था, उस समय जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर के समय में, तो कांग्रेस ने विपक्ष के तौर पर कई बातें उठाई भी थी। कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता, उनका ये कहना था कि इस कानून के आने से हरियाणा में जात पात और कई चीज़ें जो थी वो कांग्रेस की तरफ से बोली गई थी। लेकिन अब चूंकि इसमें पहली गिरफ्तारी हुई है और अभी कुछ देर पहले ही हमारी जो पूर्व में मंत्री थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उनसे भी बात हुई है। उनका कहना है कि इस कानून की ज़रूरत थी, तभी इसे लाया गया था, क्योंकि इस कानून के आने के बाद 2022 से लेकर 25 तक उनका कहना है कि कोई मामला भी सामने नहीं आया, क्योंकि ये कानून आने के बाद लोगों में डर था। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हिंदू संस्कृति में धर्मांतरण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना इस तरह से होता है, और क्योंकि हरियाणा में ज़्यादा मामले आ रहे थे सामने, तो इस पर एक सख्त कानून की ज़रूरत थी। उसको लेकर अब जिस तरह से ये जो शीला है जिसने आरोप लगाया है आजम के ऊपर, उसको लेकर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। जी शशि, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये आप बताइए, आपने फिलहाल जिक्र किया 2022 का, जब ये अधिनियम लाया गया था और उसके बाद ये पहली गिरफ्तारी की गई है नूह से। अब मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि आगे अब इस तरीके के केस नहीं आएंगे, क्योंकि अब गिरफ्तारी की गई है, अच्छी पहल हुई है? देखिए 2022 में जब ये कानून लाया गया था और ज़्यादातर जो मामले इस तरह के उठे हैं वो हमेशा नूह में उठे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक पहली गिरफ्तारी ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि 2022 के बाद ऐसे मामले नहीं उठे। अगर आप देखेंगे तो नूह में कई बार इस तरह की आवाज़ें उठी हैं, कई संगठनों ने भी आवाज़ें उठाई हैं, और उसके बाद ये, हालांकि ये मामले इतने बड़े नहीं क्योंकि इनमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, और जो धर्मांतरण की कुछ बातें नूह से उठी थी उसमें आवाज़ें इसलिए भी थम गई क्योंकि जब संगठन ने आवाज़ें उठाई तो काफ़ी संख्या में वो लोग थे और वो जो उन्होंने धर्मांतरण था वो हुआ ही नहीं। उनकी बात सामने आने से पहले ही, उनका धर्म चेंज करने से पहले ही ये बातें जो थी वो खत्म हो गई। तो लेकिन इतना ज़रूर है कि इस कानून के आने से एक जो शिकंजा है वो तो कसा है। मैं इसमें आपको एक बात और बता दूं कि इस कानून में अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अगर जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन करना चाहेगा तो उसके लिए आप, ये कानून है और कानून का शिकंजा, जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्व मंत्री कमल गुप्ता का कहना भी है कि इसके आने के बाद जो मामले हैं वो बहुत कम हुए हैं और हरियाणा में इस तरह के कानून की ज़रूरत थी, तभी ये विधेयक लेकर आई है सरकार। और दूसरा ये भी बात है कि अगर कोई स्वेच्छा से भी अगर धर्मांतरण करना चाहता है, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे भी 1 महीने पहले इस बात का नोटिस देना होगा कि वो अपना जो है वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, और उसके बाद ही ये सारी प्रक्रिया होगी। तो अब ये इतना आसान नहीं है किसी का भी धर्म परिवर्तन खुद भी करना और किससे जबरन करवाना भी। तो निश्चित तौर पर इस कानून के आने के बाद इस पर रोक तो लगेगी ही। जी शशि, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजय भी जुड़े हैं। विजय, ये महत्वपूर्ण कितना हो जाता है ये कानून, और देखा जाता है कि कई जगहों पर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, ऐसे में ये कानून कितना महत्वपूर्ण होता है? पहली गिरफ्तारी भी हुई है। कानून बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। 2022 में इस कानून को हरियाणा विधानसभा पारित किया गया था, उसके बाद राज्यपाल के पास भेजा गया और 2022 में यह कानून लागू हो गया था। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कानून इसलिए हो जाता है, महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें या पंजाब की बात करें, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में हर साल जो है धर्मांतरण के मामले आते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह कानून लागू नहीं है। और कई लोग जो है गरीब लोगों को लालच देकर या कई तरह के बहला कर फुसला कर जो है उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। कई बार ऐसे मामले भी सामने
सामने आते हैं जब व्यक्ति का नाम नहीं बदला जाता, यानी नाम पहले वाला ही रहता है लेकिन उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ऐसे में सरकारों को भी एक सही आंकड़ा नहीं मिल पाता कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हरियाणा में ये कानून लागू किया गया तो इससे जो नियम बनाए गए वो नियम बेहद कड़े थे और जो उन नियमों को तोड़ेगा उनके लिए सजा भी काफ़ी बड़ी रखी गई थी। यानी जो ये मामला सामने आया है, नूह में जो मामला सामने आया है, इसमें जो आरोपी है इस पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का जो आरोप है वो लगाया गया है महिला की ओर से। और ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा मिलती है और 1 से लेकर 4 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो भी आरोपी पर लगाया जाता है अगर वो दोषी साबित होता है। तो नियम जो बनाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी लालच देकर, बहला फुसलाकर या चालाकी से या जबरन तरीके से बल प्रयोग करके धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे करीब 1 महीना पहले डीसी ऑफिस में नोटिस देना होगा कि वो धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। उसके बाद 1 महीने के लिए इंतजार करना होगा। वो जो नोटिस है डीसी ऑफिस में नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा और 1 महीने के भीतर अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसको इस धर्मांतरण पर आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। और अगर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो 1 महीने के बाद जो है वो व्यक्ति डीसी से परमिशन लेकर धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया को नहीं दोहराया जाता, जिस तरह इस नूह वाले मामले में किया गया कि महिला को पहले कई जगहों पर ले जाया गया, पानीपत ले जाया गया, राजस्थान ले जाया गया, बाद में फिर हरियाणा लाया गया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, करवा भी दिया गया, तो ऐसे मामलों में जो है कड़ी सजा रखी गई है इस कानून में। और अगर ये आरोपी जो है अगर वो दोषी साबित होता है तो उसे कम से कम 1 साल से 5 साल तक सजा मिल सकती है। हालांकि हरियाणा में ये मामले ज़रूर कम हुए हैं लेकिन जिन राज्यों में ये इस तरह के कानून नहीं है वहाँ पर लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इस कानून के बाद हरियाणा में ज़रूर इस मामलों में, इस तरह के मामलों में कमी देखी गई है। हालांकि धर्म परिवर्तन हुए होंगे लेकिन वो परमिशन से, डीसी के परमिशन से अगर होते हैं तो उन्हें वैध माना जाएगा, लेकिन गलत तरीके से धर्मांतरण जो है वो नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर किसी से शादी करता है, कोई महिला पुरुष शादी करते हैं और धर्म छुपाकर वो शादी की जाती है और बाद में उसका खुलासा होता है कि व्यक्ति उस धर्म से नहीं था जो शादी से पहले बताया गया था, तो ऐसे मामलों में भी 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी रखा गया। यानी वो सजा ज़्यादा गंभीर मानी जाएगी अगर धर्म छुपाकर शादी की जाती है। इसके अलावा जैसे कि नूह का मामला है, अगर कोई व्यक्ति पर एक बार आरोप लगा जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का और ऐसा ही आरोप उसके दोबारा अगर जिंदगी में दोबारा फिर ऐसा ही आरोप लगता है तो उसके लिए भी कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है। तो ये पहला मामला हरियाणा में आया है और पहला मामला आने के बाद जो है इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। तो जाहिर तौर पर ऐसे मामला आने से भविष्य में भी इस तरह के जो मामले हैं उनमें कमी ज़रूर आएगी और 2022 में जब ये कानून लागू किया गया उसके बाद भी कमी देखेगी, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले लगभग हर प्रदेश में ही सामने आ रहे थे और राजनीति भी इन मामलों में बड़ी राजनीति हो रही थी। कम से कम विपक्ष का तब ये कहना था कि हर व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। तो सरकार ने उस बात का भी ध्यान रखा है कि अगर आज़ादी है धर्म परिवर्तन करने की तो आज़ादी लोगों के पास रहे, लेकिन गलत तरीके से कोई धर्म परिवर्तन ना करवा सके, कोई लालच देकर या कोई बहला फुसलाकर चालाकी से बल प्रयोग करके धर्म परिवर्तन ना करवा सके। इस तरह के नियम इस कानून में बनाए गए हैं और इस कानून बनने के बाद ये जो नूह का मामला आया है वो पहला मामला सामने आया है। तो जाहिर तौर पर इस मामले में सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी। और जिन राज्यों में इसका जो इस तरह कानून नहीं है और वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो कम से कम उन राज्यों को भी ऐसी सीख मिलेगी। खास तौर पर जब धर्म परिवर्तन की बात आती है तो पंजाब का नाम भी सामने, क्योंकि पड़ोसी राज्य है पंजाब, वहां पर काफी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन के मामले हर साल सामने आते हैं। तो कहीं कि उन मामलों पर भी इस तरह से कानूनों से जो है वो लगाम लाएगी और हरियाणा एक उदाहरण बनेगा दूसरे राज्यों के लिए भी इस कानून के बनने के बाद। जी विजय, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल हमारे साथ लगातार देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए बात कर लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से महिला जो है उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है और ये नूह कैसे पहुंची, क्या कुछ पूरा मामला है, ये विस्तार से बताइएगा। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा मामले जो है नूह से सामने आते हैं, क्योंकि जो नूह इलाका है वे मुस्लिम बहुल इलाका है। और फिलहाल क्या कार्यवाही की गई है और किस तरीके से इस केस की स्टडी की जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो नूह इलाका है वो मुस्लिम बहुल्य इलाका है और इस तरह से धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं अमूमन तौर पर वहां देखे गए। लेकिन 2022 में जब इस कानून को लेकर आया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं सख्ती भी देखी गई और यही कारण है कि जिस तरह से शीला अपने पति के साथ नूह में आई थी, क्योंकि शीला का पति मजदूरी करता था और उसी दौरान उस पर एक हत्या का आरोप लगा और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन परिवार की जो स्थिति थी, क्योंकि शीला के पास किसी तरह से और अपनी जीविका चलाने का कोई रास्ता नहीं था, वो भी खुद मजदूरी
मजदूरी करने लगी और अपने बच्चों को अपने साथ नूह में ही किराए पर रख रही थी। और इसी दौरान आजम की मुलाकात शीला से हुई थी और ये मुलाकात कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ती चली गई, क्योंकि जो शीला का पति था वो लगातार उसको परेशान करता था और जेल जाने के बाद उसने उसे अपने साथ रखने से भी इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आई, वो मजबूरी का फायदा आजम ने शीला का उठाया और उसे पानीपत लेके गया, उसके बाद भिवाड़ी लेके गया। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के आने के बाद जिस तरह से इतना आसान नहीं था धर्म परिवर्तन करना, तो उसको ये आजम भली भांति जानता था और यही कारण था कि भिवाड़ी में ले जाकर उसका मौलवी के मार्फत धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके बाद खुद नूह उसको वापस लेके आया। तो ये तमाम ऐसे रास्ते उसने तय किए। उसको मालूम था कि इतना आसान नहीं है हरियाणा में धर्म परिवर्तन करना। यदि किसी को भनक तक भी लगी तो निश्चित तौर पर उसकी इससे पहले ही गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन आप जब इस महिला ने आप बीती सुनाई, क्योंकि आजम जब अपने घर पर उसको लेकर गया तो जो आजम की पहली बीवी थी और आजम के बच्चे थे, परिवार था, उन्होंने इसका विरोध किया और इस महिला जो कि शीला, जो कि अब साहिबा बन गई धर्म परिवर्तन के बाद, तो उसको घर से बाहर निकाल दिया। और इस पूरी घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जब मुकदमा दर्ज किया गया तो आजम की गिरफ्तारी हुई। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह के मामले लगातार जिस तरह से निगहबानी बनाई हुई थी पुलिस भी और इसके अलावा दूसरी जो एजेंसी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पैनी नजर थी। और अब जब ये मामला सामने आया और इसमें पहली गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल आजम सलाखों के पीछे है, लेकिन जिस तरह से शीला का धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया, न केवल धर्म परिवर्तन कराया गया, पहले लालच दिया गया और कि आप अपनी जो भी धर्म है उसके तहत आप पूजा पाठ कर सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे किस तरह से उसके ऊपर अत्याचार करता रहा। धर्म परिवर्तन के बाद न केवल उसको कुरान पढ़ाता था बल्कि जो नॉनवेज था वो भी उसको लगातार परोसा जा रहा था जबरदस्ती। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं कि किस तरह से इस महिला के साथ मजबूरी का फायदा उठाया गया, इसके साथ अत्याचार हुआ। और अब जब ये पूरा मामला सामने आया है तो पुलिस ने इस आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। न केवल आजम बल्कि ऐसे तमाम जो शख्स हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरह से धर्म परिवर्तन की आड़ में लोगों को, मजबूरी की आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो उनके लिए कानून कहीं ना कहीं एक तलवार की धार की तरह है। और आने वाले दिनों में इसका निश्चित तौर पर असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब पहली गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो गुट काम कर रहे हैं, इस तरह से जो षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए कानून शिकंजा है और इस शिकंजे से बचना मुमकिन नहीं होगा, आसान नहीं होगा ऐसे लोगों के लिए। जी देवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ शशि भी बने हुए हैं। शशि, ऐसे में पहली गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य को इस कानून की कितनी जरूरत थी और क्या पार्टियों की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? पहली गिरफ्तारी हुई है कानून के तहत। देखिए 2022 में ये विधेयक पास हुआ था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, लेकिन अब 2025 है और उसमें पहली गिरफ्तारी हुई है, तो इसलिए इस पूरे प्रदेश में ही इसकी चर्चा हो रही है। और इसको लेकर अभी हमारी जो पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उन्होंने कहा है कि इस कानून की ज़रूरत थी। उस वक्त वो विधायक थे जब ये कानून पास हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस विधेयक की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि इस विधेयक के आने के बाद बहुत सी चीज़ें बदली हैं प्रदेश में। क्योंकि इस तरह के बहुत से मामले पहले बहुत कॉमन थे, लेकिन पिछले 3 सालों में आपने इसके बारे में बहुत कम सुना होगा या इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कानून जो था वो अब जो लोग इस तरह के काम करते थे, जो धर्मांतरण करते थे, उनके बीच में आ गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर जो सजा का प्रावधान है, ऐसे में बचना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आरोपी पे आरोप लगाने वाला होता है, जो विक्टिम है, उसकी जो गवाही है वो भी काफ़ी अहम होती है। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने यह भी कहा कि हमारी जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसमें इस तरह की चीज़ें परमिशेबल नहीं हैं और ऐसे में इन चीज़ों पर रोक लगनी थी और इसीलिए इस कानून को लाया गया। और इसमें अब ये पहली गिरफ्तारी हुई है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक डर है इस तरह की चीज़ें करने वाले जो लोग हैं उन पर एक डर होगा, एक शिकंजा कसेगा, तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम होगी। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उसके लिए रास्ते अभी भी खुले हैं। इसमें इस तरह की चीज़ें रखी गई हैं इस विधेयक में, ताकि वो अपनी अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो वो कर सकता है। हालांकि कुछ औपचारिकताएं हैं वो उसको पूरी करनी होगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए। तो धर्मांतरण केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। जबरन धर्मांतरण का केस दर्ज हुआ था। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम वैज्ञानिक हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल तो आपसे ये है कि क्या बार बार ये कहा जाता है कि ज़रूरत है और जो पहली गिरफ्तारी हुई है, कानून को आप किस तरीके से देखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस्लाम में ये जबरन जो धर्मांतरण है इसकी इजाजत है? हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। हाँ, देखिए, मेरे मजहब इस्लाम के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन नहीं है और ना मेरा मजहब इस्लाम कभी भी जबरन धर्म परिवर्तन को स्वीकार करता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मेवात का मामला आया है, पहला मामला है, तो ये गौर फिक्र करने वाली बात है। लेकिन इस पे एक चीज मैं रोशनी डालना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर एक महिला ने पहले निकाह किया था, फिर उसके बाद वो कहती है कि हाँ मुझको प्रताड़ित करने के बाद किया जाता है, मुझसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। तो इस तरीके के जो मामले हैं ये बाद में आते हैं। लेकिन जब पहले जब दोनों एक साथ रहते हैं तो जब कभी ऐसा मामला होता है। लेकिन जहाँ कहीं पे भी कुछ इस तरीके का घर का विवाद होता है या कोई ऐसा क्लेश हो जाता है जिसके कारण वो महिला जो है अपने आप को कानून के सामने लाकर ये कहती है कि हाँ मुझसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और मुझे इन्होंने अपने समाज के अंदर, अपने मजहब इस्लाम के अंदर लेकर है। इस तरीके के बातों पर भी जांच होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से कानून को लेके आए हैं तो उस पर एक चीज अहम पहलू रखती है कि अभी यहाँ पर हरियाणा का एक पहला ये केस है, लेकिन कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो अपने दूसरे समाज के साथ अपने शादी ब्याह कर लेती है, धर्म परिवर्तन कर लेती है। वो परेशान रहती है लेकिन वो वापसी आने के लिए कभी अपने माता पिता की तरफ को नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनके माता पिता उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज ये मुस्लिम बहन बेटियां परेशान है, जो हिंदू भाइयों के घरों में है वो भी परेशान है। लेकिन क्या है, यहाँ पर जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर बनाया जा रहा है। और जबकि लव इज ब्लाइंड, लव किसी से भी हो सकता है, मुस्लिम भाई को हिंदू बेटी से हो सकता है, मुस्लिम बेटी को हिंदू भाई से हो सकता है। लव इज ब्लाइंड। तो वो कहते हैं ना कि आई लव माई इंडिया। और एक चीज हो रहा है, लव का शब्द बड़ा अच्छा है क्योंकि लव राम जी के सुपुत्र जी का भी नाम है, इसलिए कि लव तो लव ही है। यहाँ पर जिस तरीके से मामला देखा जा रहा, तो मुझे लगता है कि ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि घर के एक लड़ाई झगड़े के कारण जिस तरीके से माहौल बन जाता है, तो वहां पर इस विषय को नोट करने वाली बात है कि ये घर के लड़ाई झगड़े के कारण तो एक दूसरे समुदाय को जिसके अंदर वो खुद धर्म अपना चुकी है, मजहब अपना चुकी है, कहीं इस तरीके का माहौल तो नहीं है किसी के लिए, तो एक प्रोपेगेंडा भी चलता है इस तरीके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे विषयों पर जांच होना जरूरी है। अब इसमें ये नहीं देखना कि भाई ये मुस्लिम लड़के के घर में हिंदू लड़की है या हिंदू लड़के के घर में मुस्लिम लड़की है। तो मेरे हिसाब से तो जांच पड़ताल होनी चाहिए और देश के अंदर एक सौहार्द होनी चाहिए। देखिए, लव इज ब्लाइंड। जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। फिलहाल हमारे साथ हिंदू स्कॉलर आशिम जुड़ गए हैं। आशिम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जिस तरीके से पूरा मामला नूह से सामने आया है जबरन धर्मांतरण का, और ये कोई पहला मामला नहीं है, कई मामले इससे भी पहले सामने आ चुके हैं, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? अमितोष, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी नमस्कार। अमितोष, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से ये पूरा मामला नूह से सामने आया है, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई मामले सामने आ चुके हैं जब देखा जाता है कि जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि ये पहला मामला नहीं, ऐसे कई विषय आ चुके हैं। भाषण न देने की वजह से मेरे मित्र नाजिम खान ने दिया। टेक्निकल बात कर लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एम आर शाह के डीबी के अंदर में कहा कि कन्वर्जन इज ए नेशनल थ्रेट टू द सिक्योरिटी। अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की PIL थी 2002 की। उसके बाद लगातार तरीके से
1978 के अंदर में भी ये मैटर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे रेव स्टेंसलेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि रिलीजन प्रोफेस करना, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करना इज नॉट गिविंग राइट टू कन्वर्ट, और इसलिए स्टेट को बोला कि आप लॉज बनाए। आज राजस्थान 12वीं राज्य बना है जिसके अंदर में धर्म विरोधी कानून आया है, लगातार 11 राज्यों के अंदर में भारत में, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी जो कि कांग्रेस शासित राज्य है। तो ये बात तो स्पष्ट और तय है कि जिस तरह से धर्मांतरण का प्रयोग करते हुए हिंदू को टारगेट करा जाता है या हिंदू ट्राइबल बेल्ट को टारगेट करा जाता है, और जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस हम देखने को मिलते हैं या ऑफेंस हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इन धर्मांतरण संबंधित विरोध कानूनों को लाया गया। अब हरियाणा का जो विषय है, नू का जो लगातार तरीके से मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, जो जस्टिस की रिपोर्ट आई थी वहां देखा गया कि डेमोग्राफी चेंज हुई है। वो डेमोग्राफी चेंज कैसे हो गई? वो मैटरनिटी की वजह से हुई है, फर्टिलिटी की वजह से हुई, या फिर वो कन्वर्जन की वजह से हुई है? तो वहां पे स्पष्ट है कि धर्मांतरण होता है, शादी करा जाता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। इसलिए सारे कानूनों के अंदर में 4 चीजों को लिया गया है। पहली चीज, प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन और अटेम्प्ट टू कन्वर्जन ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन और बाय एनी फ्रॉडुलेंट मीन्स इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो जो ये विषय हमारे समक्ष आया है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, जब आप किसी को या तो अपनी रिलीजन नहीं बताते हैं या छुपाते, कंसील करते हैं, या उसको बिलीव करवाते हैं कि उसी रिलीजन के हैं, बाद में अगर विषय होता है तो धर्मांतरण संबंधी कानून में आएगा।